बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पार्ट 3 है। जिन्होंने पिछले वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह होते हुए भी जेल में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ज़ुलेखा के साथ गलत काम करने से इनकार कर दिया तो ज़ुलेखा ने औरतों में आम ऐलान करवा दिया कि अगर यूसुफ़ मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें जेल में डलवा दूंगी और सारी ज़िंदगी वो जेल में सड़ते रहेंगे, उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर हुई कि ज़ुलेखा ने मेरे बारे में ऐसी बात कही है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे जेल में कैद करवा देगी, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगी और फरमाया कि ए अल्लाह, आप मुझे ज़ुलेखा के फितने से बचा लीजिए, वरना मैं भी एक इंसान हूँ। अगर आपने मुझे उसके फितने से ना बचाया तो मैं भी उसके गुनाह में शामिल हो जाऊंगा। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई कि उसकी बीवी जुलेखा हठ धर्मी पर उतर आई है और यूसुफ को खुलेआम गलत काम करने की दावत दे रही है, तो उसने अपनी बीवी जुलेखा को समझाना चाहा, लेकिन जुलेखा ने अपने शौहर की एक ना मानी। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने सोचा कि अब मेरे सामने अपनी बदनामी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं यूसुफ पर सारा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डलवा दूं, ताकि लोगों में मेरी और मेरी बीवी की इज्जत बची रहे। इसलिए बादशाह ने ऐसा ही किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने गुनहगार बताकर जेल में कैद करवा दिया। उस ज़माने की जेल आज की तरह नहीं होती थीं, बल्कि कुछ अंधेरी कोठरियां होती थीं जिनमें इंसानों को सालों साल कैद की सज़ा दी जाती थी। न खाने का सही इंतज़ाम था, न पानी का। बादशाह भी कैदियों को जेल में डालकर भूल जाते थे। वजीरों के पास जेल के कैदियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता था, इसलिए कई कई साल बेगुनाह लोग जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बादशाह ने जेल में डलवा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया था और उनके चेहरे पर नबूवत का एक नूर चमकता था। जो भी उन्हें देखता था तो उनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह पाता था। इसलिए जेल में कुछ दिन रहने के बाद जेल के सभी कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में परेशान लोगों की मदद करते, बीमारों की देखभाल करते। जो खुद कमज़ोर होता और अपना काम ना कर पाता तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके काम कर देते। इसलिए धीरे धीरे कैदियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ती गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को अल्लाह की बातें बताते और उन्हें समझाते कि इस दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। ये जिन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो ये शिर्क है और अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, इसलिए एक अल्लाह की इबादत किया करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इन बातों की वजह से कैदियों में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और एक अल्लाह की इबादत करने लगे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि तभी दो कैदी आदमी आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए नेक इंसान, हम दोनों ने एक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ए नेक इंसान, हम आपको देखते हैं कि आप बहुत नेक हो, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि आपको अपना ख्वाब बताएं ताकि आप हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बतला सकें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुम मुझे अपना ख्वाब बता सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया है। उन दोनों कैदियों में से एक ने कहा कि ए नेक इंसान, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे सर पर रोटी रखी हुई है और कुछ परिंदे और चिड़ियाँ मेरे सर से वो रोटी खा रहे हैं। दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कैदियों से कहा कि तुम दोनों बैठो, तुम्हारा दोपहर का खाना आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह के बारे में बताया और फरमाया कि तुम लोग इतनी बहुत सी मूर्तियों की पूजा करते हो, ये बेहतर है या सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना
बेहतर है। ए लोगों, जिन लोगों को तुमने अपना खुदा बना रखा है, तो ये कोई खुदा नहीं है, बल्कि ये तो कुछ नाम है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिए हैं और तुम उन्हें ही अपना खुदा बना बैठो हो। वरना असली खुदा तो अल्लाह ताला है कि जिन्होंने इन सारी कायनात को पैदा किया और वही सबका मालिक है। इतना फरमाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को उनके ख्वाबों की ताबीर बताई और कहा कि तुम दोनों में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि उसके सर पर रोटी रखी हुई है और चिड़िया व परिंदे उसे खा रहे हैं, तो उसके ख्वाब का मतलब ये है कि उस आदमी को कुछ दिनों के बाद फांसी की सज़ा दी जाएगी और फिर उसके सर को परिंदे खाएंगे। दूसरा आदमी जिसने ये ख्वाब देखा है कि वो अंगूर निचोड़ कर शराब बना रहा है, तो उसके ख्वाब का मतलब ये है कि वो कुछ दिनों के बाद जेल से रिहा होकर बादशाह का खास नौकर बनेगा और अपने हाथों से बादशाह को शराब बनाकर पिलाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दूसरे आदमी को, जिसके बारे में ये ताबीर थी कि वो रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाएगा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम जेल से बाहर निकलकर बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना और उन्हें मेरे बारे में बतलाना कि ए बादशाह, एक इंसान झूठे इल्ज़ाम में कई सालों से जेल के अंदर पड़ा है, आप उसकी खबर लीजिए। उस आदमी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप परेशान ना हो, मैं जेल से बाहर निकलते ही बादशाह को इस बारे में बताऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कैदियों को ख्वाबों की जो ताबीर बताई थी वो हकीकत में सच निकली और उनमें से एक आदमी को फांसी की सज़ा दी गई और परिंदों ने उसका सर खाया और दूसरा आदमी कुछ दिनों के बाद रिहा होकर बादशाह का खास नौकर बन गया। लेकिन ये खास नौकर बादशाह के पास पहुंचने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात भूल गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना कि मैं एक झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया हूँ। कई साल इसी तरह गुजर गए और उस नौकर को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद ना आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में पड़े पड़े 9 साल गुजर चुके थे। जेल में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह का सहारा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरे लिए जेल से निकलने का कोई रास्ता बना दीजिए, मैं तो बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद कर दिया गया हूँ। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 गेहूं की सूखी बालियां 7 हरी भरी ताज़ा बालियों पर चढ़ती जा रही हैं। ये ख्वाब देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और सुबह उठकर उसने अपने महल में शहर के बड़े बड़े आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी बादशाह को उसके ख्वाब की सही ताबीर ना बता सका और सब बहाने बनाने लगे कि ए बादशाह सलामत, आपने जो ख्वाब देखा है उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बस आते जाते ख्वाबों की तरह है जो हम रोजाना देखा करते हैं। लेकिन बादशाह बहुत अक्लमंद था, वो जानता था कि मैंने जो ख्वाब देखा है वो कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि इसका जरूर कोई मतलब है। इसलिए बादशाह अपने ख्वाब के लिए बहुत परेशान था कि कोई उसे सही ताबीर नहीं बता पा रहा है। जब बादशाह के उस नौकर को इस ख्वाब की खबर हुई कि जिससे उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में कहा था कि तुम आगे चलकर बादशाह के खास नौकर बनोगे और उसे शराब पिलाओगे, तो उस नौकर ने जैसे ही बादशाह के इस ख्वाब के बारे में सुना तो उसे जेल में पड़े हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई और उसने जल्दी से आकर बादशाह से कहा कि ए बादशाह सलामत, आपकी जेल में कई सालों से एक बहुत नेक बंदा झूठे इल्जाम में पड़ा है। ए बादशाह, हम 2 कैदी थे, हमने जेल में एक ख्वाब देखा था, तो उस नेक इंसान ने हमें ताबीर बताई और मुझसे कहा था कि तुम बादशाह के खास नौकर बनोगे और मेरे दूसरे साथी से कहा था कि तुम्हें फांसी दी जाएगी और हम दोनों के साथ वही हुआ। मेरे साथी को फांसी दे दी गई और मैं आपका खास नौकर बन गया। तो ए बादशाह सलामत, आप मुझे जेल में जाने की इजाज़त दे दें ताकि मैं उस नेक इंसान से आपके ख्वाब की ताबीर मालूम करके आपको बता सकूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, जाओ और जल्दी से आकर मुझे खबर दो। उस वक्त जेल शहरों के बाहर वीरान इलाकों में बनाई जाती थी, इसलिए वो बादशाह का नौकर जल्दी से जेल पहुंचा और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही कहने लगा कि ए यूसुफ,
آپ نے ہمیں جو ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، لیکن ایک مصیبت اور آ پہنچی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھتی جا رہی ہیں۔ اے نیک انسان یوسف، آپ ہمیں بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ میں بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتا سکوں اور لوگوں کو آپ کے علم کی خبر ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نوکر پر ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے کہ تم نے اتنے سالوں تک بادشاہ سے میرا ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نرمی سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں سبزیاں اور کھیتی باڑی اچھی ہوگی اور بہت اناج اگے گا، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے اس میں نہ تو بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے کوئی غلہ اگے گا اور وہ 7 سال بہت بھکمری والے ہوں گے۔ اس لیے بادشاہ سے کہہ دینا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ پہلے آنے والے 7 سالوں میں لوگ جو بھی گیہوں کی فصل کاٹیں تو ان کو جتنا بھی کھانا ہو اتنا ہی گیہوں بالیوں سے نکالیں، باقی گیہوں بالیوں میں ہی رہنے دیں تاکہ ان میں کیڑے نہ لگنے پائیں، اور وہ باقی گیہوں آنے والے بھکمری کے 7 سالوں میں کھائے جائیں گے۔ 14 سال اسی طرح گزریں گے اور پھر 15ویں سال میں بارش ہوگی اور پھر خوب فصلیں اور پھل پیدا ہوں گے۔ وہ نوکر حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر سن کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو ساری باتیں سمجھائیں کہ اے بادشاہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ آنے والی مصیبت سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور اسے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ خواب کی ایسی تعبیر سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، اور پھر اس نے فوراً نوکر سے کہا کہ جاؤ اور جلدی سے اس انسان کو بلا کر لاؤ۔ آخر وہ کون انسان ہے؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، وہ انسان اور کوئی نہیں بلکہ وہی لڑکا ہے جسے آپ نے بازار سے خرید کر اپنے گھر میں پالا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ نوکر یوسف کی بات کر رہا ہے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و ہنر پر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک اور آنے والی پریشانی سے وہی انسان ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ نوکر جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے یوسف، خوش ہو جائیے، بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کر کے اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میرے اوپر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور مجھ پر ایسا گندا الزام لگا کر مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، جب تک اس بات کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس لیے تم جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ اے بادشاہ، یوسف پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا صبر عطا فرمایا تھا کہ گزرے 9 سالوں سے وہ جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور دن رات جیل سے رہائی کی اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جب بادشاہ نے انہیں آزاد کر کے اپنے پاس بلایا تو باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے کہ جب تک مجھ پر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ان عورتوں نے ہی میری شکل دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور زلیخا کے حکم پر مجھے ان کے سامنے آنا پڑا تھا، کیونکہ میں ایک غلام اور کمزور بندہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے 9 سال پہلے جیل میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی زلیخا کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ آج بھی زلیخا کی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس عورت نے مجھے بچپن سے پالا اور آج اس کا نام لے کر میں اسے بدنام کروں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ساری غلطی زلیخا کی تھی اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا تھا۔
وہ نوکر جلدی سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یوسف نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو نوکر نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے اوپر لگے الزام کا خلاصہ ہو اور اس کا صحیح فیصلہ کیا جائے کہ آخر 9 سال پہلے مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اور عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اس میں کس کی غلطی تھی، میری یا ان عورتوں کی؟ یہ سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور اس نے ان سبھی عورتوں کو دربار میں بلایا اور سب سے اس بارے میں سوال کیا کہ آخر تم لوگوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔